अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट इरम और आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूं, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, उसका नाम है चॉकलेट मूस। ये बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट होती है एंड मुझे यकीन है कि हर बच्चे की फेवरेट है। आज मैं आपको जो चॉकलेट मूस बनाना बताऊंगी उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं ही नहीं, बहुत ईजी है। हार्डली इट टेक्स 20 मिनट्स टू मेक एंड इसमें इंग्रेडिएंट्स भी इतने नहीं है, हार्डली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जानने के लिए मेरी वीडियो देखते रहिए एंड दुआ में याद रखिए। चॉकलेट मूस के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है कोको पाउडर तकरीबन 1/4 कप, पिसी हुई चीनी हमें चाहिए तकरीबन 1/3 कप और हाफ अ कप, और तकरीबन 2 पैकेट क्रीम के चाहिए 400 ml वाली, जो कि नॉर्मल हमें टेट्रा पैक की क्रीम मिलती है, या 1.5 कप ऑफ क्रीम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस मिक्सिंग बाउल में हम क्रीम को बीट करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जमा हुआ है। मैंने इसको फ्रीज़र में कोई 2 से 3 घंटे रखा था। सो दिस इज़ द टिप फॉर दिस मूस। अब मैंने बोल में क्रीम का पैकेट खाली यानी डाल दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये वेरी चिलिंग बोल है और ये जो क्रीम है ये भी फ्रीज़र में थी। तो अब हम इसको बीट करेंगे अनटिल एंड अनलेस ये फ्लफ़ी हो जाए। अब इस स्टेज में आप देख रहे हैं कि ये क्रीम जो है वो थोड़ी सी फ्लफ़ी हुई है। अब हम इसके अंदर शुगर एंड कोको पाउडर डालेंगे। पहले हमने डाली शुगर, पाउडर शुगर है। ये शुगर मैंने अपने घर में ही खुद से पाउडर बनाई है। और कोको पाउडर जो है वो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने कैडबरी का लिया है। इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। आपने नॉर्मल पाकिस्तानी ब्रांड लेने हैं, आप वो भी ले सकती हैं, लेकिन अगर आपने यही वाली यूज़ करनी, यू कैन यूज़ दिस वन। अब मैं ज़रा ये ब्लेंडर को हटाऊँगी। एक मैं छोटी सी टिप आपको दे रही हूँ कि आपने जब भी कोई ड्राई इंग्रेडिएंट वेट में इन बेकिंग मिक्स करना होता है तो आप स्पैचुला की मदद से इसे पहले एक दफ़ा मिक्स कर ले, वरना बहुत ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये उड़ना शुरू कर देते हैं और पूरा एरिया आपका गंदा हो जाएगा। आपने इसको पहले अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लेना है। मैं किसी वीडियो में आपको बेकिंग की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो कि एसेंशियल है, जो कि जो नए बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए होती है, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि द थिंग्स यू शुड हैव फॉर योर बेकिंग, लाइक स्टार्टिंग में जो लोग बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए मैंने इसमें ये कोको पाउडर और ये सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं इस तरह। अब मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा बीट करूँगी। जब तक मैं इसे बीट करती हूँ, जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाती। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब आप देखते हैं इसके सॉफ्ट पीस उठेंगे तो ये इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी है। कैडबरी चॉकलेट यूज़ करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसका अरोमा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो है वो इट्स अ गुड क्वालिटी चॉकलेट। सो अब हम इसे पाइपिंग बैग में भर के जो सर्विंग डिशेस हैं उसमें ये सर्व करेंगे। ये पाइपिंग बैग है, इसे मैंने एक बड़े ग्लास में रखा है और अब हम इसके अंदर ये क्रीम डाल के तो इसे फिर सर्विंग जिसमें हमने सर्व करना है, जिस भी ग्लास में, क्योंकि मूसेस ऑलवेज लुक्स गुड इन ग्लास, तो इसको ग्लास में आप हम सर्व कीजिएगा। अब मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, अब मैंने इसे इस पाइपिंग बैग में डाल के तो रख दिया और अब जिन ग्लासेस में मैं इनको सर्व करूँगी आप ये देख सकते हैं
ये नॉर्मली घर में आपके सबके पास होते हैं इस तरह की ग्लासेस, और इसके अंदर डाल के तो मैं इसको सर्व करूँगी। ये एक ग्लास आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मैं थोड़ा साइड पे रखती हूँ, दूसरे में डालती हूँ। इसमें थोड़ा कम हो गया, मैं दोबारा से लेके इसमें डाल के फिर आपको दोनों ग्लासेस को सर्व करके बताती हूँ। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल किया था। इट टेस्ट हेवन। और इसमें आपने देखा सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स थे, उससे ज़्यादा मैंने कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ किए। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये क्रीम भी चिल होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जिस बाउल में आप इसको मिक्स करेंगे वो भी बहुत चिल होना चाहिए। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। दुआ में मुझे याद रखें, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लाइक माई वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।